हेलो दोस्तों, तो आज हम द लास्ट मैन ऑन अर्थ सीजन 2 और एपिसोड नंबर 8 और 9 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगली सुबह हम टेंडी को देखते हैं जो कि गंजाफील के दांतों को ब्रश कर रहा था। तभी उसे होश आता है तो गंजाफील टेंडी को दूर रहने को कहता है, पर टेंडी गंजाफील का अनावरण यानी कि सबको दिखाना चाहता था, इसीलिए वो सबको बुलाता है ताकि वह गंजाफील को लकड़ी के बोर्ड में फंसा हुआ दिखा सके। और जब सब आते हैं तो गंजाफील को लकड़ी के बोर्ड में फंसा हुआ देखकर चौंक जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि गंजाफील ने अपनी गलती मान ली है, पर ऐसा होता नहीं है। पर गंजाफील कहता है कि टेंडी ने मुझे यहाँ पर फंसाया है, पर टेंडी कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया है। दरअसल टेंडी चाहता था कि सब लोग गंजाफील को माफ़ कर दे, एरिका भी, इसीलिए वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था कि गंजाफील अपनी गलती पर पछता रहा है और वह अपनी सजा भी भुगत रहा है। पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि उसी समय थॉट सबको बुलाता है कुछ दिखाने के लिए। और जब सब जाते हैं तो देखते हैं कि गाय ने एक बच्चा दिया है। यह देखकर सब बहुत ही खुश होते हैं। थॉट कहता है कि गाय ने एक बच्चा दिया है, तुम लोग इसका मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर एक बुल भी होगा। मेलिसा कहती है कि हमें उस बुल को ढूंढना चाहिए। इसके लिए सब तैयार हो जाते हैं। टेंडी वापस गंजाफील के पास जाता है और उसे बताता है कि गाय ने बच्चा दिया है, इसका मतलब है कि एक बुल भी होगा और हम उसे ढूंढने के लिए जा रहे हैं। पर गंजाफील कहता है कि मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ, इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और वह टेंडी को उसे आज़ाद करने को कहता है, पर टेंडी उसे आज़ाद नहीं करता और कहता है कि हम एक परिवार हैं और जब बुल मिल जाएगा इसके बाद सब लोग तुम पर ध्यान देंगे। यह कहकर वह वहाँ से जाने लगता है। पर गंजाफील टेंडी को रुकने को कहता है और बोलता है कि तुम मुझे खोल दो, मैं उस बुल को ढूंढ कर लाऊंगा और अपनी सजा भी काटूंगा। यह सुनकर टेंडी मान जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि इस तरह गंजाफील बाकियों की नज़र में ऊपर उठ सकता है, इसीलिए वह इस बारे में बात करने के लिए सबके पास जाता है। इसके बाद हम गैल को देखते हैं जो कि गॉर्डन के स्टैचू के साथ रोमांस कर रही थी, यानी कि इंटीमेट होने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पर थॉड आ जाता है जो कि यह देखकर चौंक जाता है। गैल उसे समझाने की कोशिश करती है पर थॉड अचानक आने के लिए उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि सब लोग सोफा रूम में इकट्ठा हो रहे हैं और तुम्हें भी बुलाया है। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। टेंडी उन्हें समझाने की कोशिश करता है और बोलता है कि हम एक टीम है, हमें गंजाफील की भी मदद लेनी चाहिए। मेलिसा कहती है कि अगर हम मान गए तो क्या तुम बोलना बंद कर दोगे? टेंडी बोलता है हाँ, तो मेलिसा मान जाती है। टेंडी गंजाफील को लकड़ी के बोर्ड से आज़ाद करता है और बोलता है कि हम बुल को कहाँ से ढूंढना स्टार्ट करेंगे। गंजाफील कहता है कि कनाडा से। टेंडी को कुछ समझ में नहीं आता। गंजाफील उसे बताता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ हमेशा के लिए। टेंडी उसे बोलता है कि तुमने कहा था कि हम एक फैमिली हैं और तुमने लकड़ी के बोर्ड से आज़ाद होने से पहले कहा था कि हम मिलकर उस पुल को ढूंढेंगे। पर गंजाफील उसकी बातों का जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। और जब सब इकट्ठा होते हैं उस बुल को ढूंढने के लिए तो हम गैल को देखते हैं जो कि थॉड को समझाने की कोशिश कर रही थी कि वह गॉर्डन के पुतले के साथ क्या कर रही थी और उसे बोलती है कि तुम्हारे पास मेलिसा है, तुम नहीं समझोगे। थॉड गैल को बताता है कि उसके और मेलिसा के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और जब टेंडी सबको बताता है कि गंजाफील बुल को ढूंढने के लिए नहीं बल्कि वह यहाँ से हमेशा के लिए चला गया है, यह बात सुनकर सब वहाँ से जाने लगते हैं। टेंडी उन्हें रोकने की कोशिश करता है और बोलता है कि हमारे पास मैप है, हम बुल को ढूंढ सकते हैं। पर कोई भी टेंडी की बात नहीं मानता और सब वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम माइक को देखते हैं जो कि पृथ्वी से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे दूसरी तरफ से भी आवाज़ आती है। माइक को ऐसा लगता है कि कोई उसकी बात का जवाब दे रहा है और वह बहुत ही खुश हो जाता है, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि थोड़ी देर में ही माइक को समझ में आ जाता है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है और दूसरी तरफ से उसी की आवाज़ आ रही है। और वह गुस्से में जिस रेडियो यानी कि मशीन से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था उसे तोड़ देता है। थॉड जब किचन में होता है तभी वहाँ पर मेलिसा आती है। थॉड बोलता है कि हमें अपने रिश्ते से कुछ समय के लिए ब्रेक लेना चाहिए, पर मेलिसा थॉड से हमेशा के लिए ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। और यह बात थॉड गैल को बताता है और उसके सामने रोने लगता है। गैल थॉड को संभालने की कोशिश करती है और इसी में गैल और थॉड बहुत ही नज़दीक आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इसके बाद हमें रात का समय दिखाया जाता है जहां हम सब लोगों को देखते हैं जो कि डिनर के टेबल में बैठे हुए होते हैं। टेंडी उन्हें ईट सर्व करता है और बोलता है कि हमें पता है कि आज सुबह गंजाफील हमें छोड़कर चला गया। आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोगों ने कभी कोई गलती नहीं किया है? इसके बाद वो सबकी गलती गिनाने लगता है और कहता है कि हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। जिसके बाद सब एक दूसरे की गलती को देखते हुए एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। टेंडी उन्हें शांत करवाने के लिए एक ईंट को शीशे में मारता है जिसकी वजह से सब शांत हो जाते हैं और वहां से उठकर चले जाते हैं। अगली सुबह हम सबको देखते हैं जो कि एक साथ बैठे हुए होते हैं पर कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। तभी वहां पर एक बुल आता है जिसे देखकर सब एक साथ गन फायर करते हैं जिसके कारण बुल बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वहां पर गंजाफील आता है और उन लोगों के साथ हमें भी पता चल जाता है कि बुल अपने आप यहाँ पर नहीं आया है बल्कि गंजाफील ने ढूंढ कर लाया है।
और जब रात में ये लोग डिनर कर रहे होते हैं तभी गंजाफील उनसे एक मदद मांगता है और कहता है कि क्या आप लोग मुझे स्टॉक में फंसा सकते हैं, मैं सज़ा काटने के लिए तैयार हूँ। कैरोल बोलती है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। दरअसल गंजेफिल ने उनके लिए बुल को ढूंढ कर लाया था, इसीलिए सब लोगों ने गंजेफिल को माफ़ कर दिया था, जिसके बाद ये लोग सब मिलकर डिनर का लुत्फ उठाते हैं। अगले दिन कैरोल और टेंडी पूरे घर को सजा देते हैं क्रिसमस के मौके में, जिसके बाद ये लोग एक गेम खेलते हैं। कैरोल सबको एक कागज़ का टुकड़ा उठाने को कहती है और बोलती है कि कागज़ में जिसका भी नाम आएगा उसे उसके लिए क्रिसमस का गिफ्ट लाना होगा। सब इसके लिए तैयार हो जाते हैं, पर गंजाफिल इनके साथ नहीं था। टेंडी गेल और एरिका को बोलता है कि हमें गंजेफिल को माफ़ कर देना चाहिए और उसे घर के अंदर आने देना चाहिए। एरिका मान जाती है। टेंडी गंजेफिल के पास जाता है और उसे बोलता है कि तुम घर के अंदर आ सकते हो। उसे लग रहा था कि गंजाफिल बहुत ही खुश होगा और उसे थैंक यू बोलेगा, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। गंजाफिल बोलता है कि ठीक है। यह कहकर गंजाफिल उसके मुंह में दरवाजे को बंद कर देता है। टेंडी निराश होकर वहां से चला जाता है। थॉड और गेल बिना किसी को कुछ बताए आपस में लगे रहते हैं। गंजाफिल सबको कहता है कि मैं दोबारा घर के अंदर आकर बहुत ही खुश हूँ, और वह एक शख्स को धन्यवाद देता है जिसने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। टेंडी को लगता है कि गंजाफिल उसकी बात कर रहा है और वह उसकी तरफ जाने लगता है, पर गंजाफिल भगवान को थैंक यू बोलता है। यह सुनकर टेंडी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वह वहीं पर रुक जाता है। अगले सीन में टेंडी गंजेफिल को एक डायमंड देता है और कहता है कि तुम इस डायमंड को एरिका को दे देना, एरिका तुम्हें माफ़ कर देगी। पर गंजाफिल ने एरिका के लिए पहले से ही एक क्रिसमस का गिफ्ट सोचकर रखा था, पर टेंडी गंजेफिल से रिक्वेस्ट करता है कि वह यह गिफ्ट एरिका को जरूर दे, क्योंकि उसे लग रहा था कि एरिका इस गिफ्ट को देखकर बहुत ही खुश होगी और गंजेफिल को माफ़ कर देगी। गंजाफिल उस गिफ्ट को ले लेता है और दरवाजे को बंद कर देता है। इसके बाद सब लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। एरिका कैरोल को एक कुर्सी देती है। थॉड गेल को एक कार गिफ्ट करता है, जो कि गेल को बहुत ही पसंद आता है, पर मेलिसा को यह चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। हमारा टेंडी सबको एक जहाज गिफ्ट देता है। यह देखकर सब बहुत ही खुश हो जाते हैं, पर यह खुशी ज़्यादा समय के लिए नहीं होता, क्योंकि टेंडी उस जहाज को ब्लास्ट कर देता है। यह देखकर किसी को भी अच्छा नहीं लगता और सब वहाँ से चले जाते हैं। कैरोल मेलिसा को एक शूज गिफ्ट करती है। मेलिसा थॉड को एक क्राउन गिफ्ट में देती है, जिसे थॉड ज़्यादा देर तक पहनकर नहीं रखता। यह चीज़ मेलिसा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब बारी थी गेल की, जिसे गंजेफिल को गिफ्ट देना था, पर वह गंजेफिल को गिफ्ट देना नहीं चाहती थी और ना ही वह गंजेफिल के लिए गिफ्ट लेकर आई थी। इसीलिए वह टेबल से एक बॉल को उठाकर गंजेफिल को गिफ्ट देती है और कहती है हैप्पी क्रिसमस। गंजाफिल एरिका को उसके बच्चे के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन गिफ्ट में देता है। यह देखकर सब बहुत ही खुश होते हैं और एरिका के बच्चे को देखते हैं। टेंडी गंजेफिल को बोलता है कि क्या तुम्हें एरिका को कुछ और भी देना है, पर गंजाफिल कहता है कि नहीं। दरअसल टेंडी उस डायमंड की बात कर रहा था जो कि उसने गंजेफिल को दिया था एरिका को देने के लिए, पर गंजाफिल एरिका को वह डायमंड नहीं देता। टेंडी को गंजेफिल पर बहुत ही गुस्सा आता है, पर वो कुछ कर नहीं पाता, और जब यह बात वो कैरोल को बता रहा होता है बहुत ही गुस्से में, तभी वहाँ पर गंजाफिल आ जाता है, जो कि टेंडी को शराब पीने के लिए बुलाता है। टेंडी अपना सारा गुस्सा भूल जाता है और गंजेफिल के साथ शराब पीने के लिए चला जाता है। उसे लग रहा था कि गंजाफिल उसे थैंक यू बोलेगा, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। गंजाफिल उसके साथ एक बोतल शराब पीता है और उठकर वहां से चला जाता है, उसे बिना कुछ कहे। रात में सब बातें कर रहे होते हैं, तभी वहां पर मेलिसा आती है, जो कि थॉड को बोलती है हमारे बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, पर जब मैं तुमसे दूर हुई तो मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। और वह थॉड को आई लव यू कहती है और शादी के लिए पूछती है। थॉड उसे कुछ कह पाता उससे पहले ही गंजेफिल के पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है। दूसरी तरफ हम माइक को देखते हैं, जिसकी नज़र अपने इकलौते दोस्त टेरी पर पड़ती है, जो कि मर गई थी। यह देखकर माइक पूरी तरह से टूट जाता है और वह भी मरने का फैसला लेता है और अपना स्पेस सूट पहनकर खुद को स्पेस में छोड़ने ही वाला होता है। तभी उसकी नज़र टेरी के बच्चे पर पड़ती है, जिसे देखकर माइक मिलर को जीने की उम्मीद मिलती है और वह अपने मरने के प्लान को छोड़ देता है और वह स्पेस में जाने की प्रक्रिया को रोकने की कोशिश करता है, पर इससे कुछ हो नहीं पाता और वह स्पेस में चला जाता है। और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।